राधे राधे। आज हम एक ऐसे महान संत के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं आज भी। उन्हें हनुमान जी का रूप भी माना जाता है। उन्हें इतनी प्रसिद्धि प्राप्त है, उन्हें इतनी सिद्धियां प्राप्त थी कि लोग उनको आज भी पूजते हैं। क्यों पूजते हैं उनसे? उनके मंदिर में, उनके यहाँ उनके दर्शन के लिए लंबी कतार लगी रहती है। क्यों? ऐसा क्यों? एक बालक 1900 में जिसका जन्म हुआ दुर्गा प्रसाद के यहाँ फिरोजाबाद में, उसका नाम लक्ष्मण रखा गया। उसके पिता को ये लगा कि ये जिसका जन्म अभी मेरे कारोबार को संभालेगा, मेरे परिवार को संभालेगा और मेरी सारी जो मेरी जितनी भी दिक्कतें हैं मेरे साथ मेरी हेल्प कराएगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना, जिससे जो काम करवाना होता है नियति ने, वो पहले ही तय हो जाता है। क्या था? बस 12 साल बाद वो जो बालक था, उसका मन नहीं लगता था खेल-कूद में बिल्कुल भी। वो आम बच्चों की तरह नहीं था, वो बिल्कुल अलग था। ये देखकर उसके पिता बड़े परेशान हुए। उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनका बच्चा इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। लेकिन वो बालक 12 साल की उम्र से ही हनुमान जी की पूजा करता था। हनुमान जी के प्रेम में, भक्ति में वो इतना लीन था कि उसने संन्यास ले लिया। लेकिन ये बात उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब पिता को ये बात पसंद नहीं थी, तो वो 12 साल की उम्र में अपने घर से भाग गया, अपने घर को छोड़ दिया और वो फिर भगवान की भक्ति में लग गया, भगवान की पूजा पाठ में लग गए। जिससे कि वो ये क्योंकि वो उनके पास एक कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं, उस बालक को ये लगने लगा था कि उसके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं जो वो दूसरों को जो दूसरों की हेल्प के लिए यूज़ करना चाहते थे, दूसरों की मदद में दान दान करना चाहते थे वही चीज़ें। फिर क्या होता है, वो जैसी उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। आपको मैं एक वृतांत बताती हूँ, बहुत छोटा-सा। कौन थे वो? नीम करोली बाबा। एक बार की बात है, एक हजामत बनाने वाला, वो उनके वहां बैठे हुए थे बाबा जी। हजामत बनाने वाले ने, ऐसे ही होता है ना, बातें करते हैं और बातें करते करते वो उनसे ये कहते हैं कि बाबा जी, मेरा बेटा 1 महीने से घर वापस नहीं आया है। वो किसी काम से बाहर गया था, दूसरे गांव गया था, लेकिन क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, वो 1 महीने से वापस नहीं आया। वो ये बात सुनते ही अपनी सीट से उठते हैं और 1 मिनट के लिए बाहर चले जाते हैं। वो जो दाढ़ी बना रहा था, उसने कोई सवाल नहीं किया और वो 1 मिनट बाद बैठ जाते हैं वापस आके। 1 दिन बाद उसका बेटा घर वापस आता है और वो ये कहता है कि मैं कहीं फंस गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं घर वापस आ पाता। एक अननोन इंसान मेरे पास आया जिसके मुंह पे साबुन लगा हुआ था और उन्होंने मुझे पैसे दिए और जिसकी वजह से मैं घर वापस आ पाया। कौन थे वो? वो थे नीम करोली बाबा। उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जिसे बोलते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी साइंस में टेलीपैथी थ्योरेटिकल है अभी, मगर अभी प्रैक्टिकली नहीं हो पाई है। लेकिन ये शक्ति किसके पास थी? ये एक सिद्धि थी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। 8 सिद्धियों में से एक सिद्धि का नाम है टेलीपैथी, जिसे कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये जो सिद्धि थी, ये नीम करोली बाबा को प्रदान थी। वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। ऐसी बहुत सारी शक्तियां उनके पास थी। तो उनका जो बेटा था वो वापस आ गया और वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते थे कि और लोगों की मदद हो सके। यही करने के लिए वो फिर नैनीताल में गए। उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकूं, लोगों की मदद कर सकूं, लोग मेरे से भलाई जो मेरे पास है, जो शक्तियाँ मेरे पास हैं, लोगों को इससे भला हो सके। उनके पास ऐसी शक्तियाँ भी थीं कि वो लोगों की बीमारियों को दूर कर सकते थे, लोगों की परेशानियों को दूर कर सकते थे। यहाँ तक कि जब वो किसी व्यक्ति की मृत्यु को भी टाल सकते थे, व्यक्ति की मृत्यु को भी टालकर वो अपने ऊपर ले लेते थे। उनपे इतनी शक्तियाँ थीं। इसीलिए उन्होंने नैनीताल में एक आश्रम बनाया, जिसमें वो पूजा पाठ करते थे। लेकिन वहां पर एक ऐसी चट्टान थी, एक ऐसी गुफा थी, जहां पर उन्होंने लोगों को जाने के लिए मना किया कि मैं अगर इसके अंदर हूं तो आप में से कोई भी इसमें ना आए। लेकिन क्या होता है ना कि किसी ना किसी को तो होता ही है कि देख कर आते हैं। उसमें से एक बालक था, गोपाल नाम का, जो ज्यादा उम्र का नहीं था, बहुत छोटा ही था। वो जब अंदर जाता है तो वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि अंदर बाबा बैठे हुए हैं और आसपास उनको सांपों ने घेर रखा है। सांप इतने भयंकर, कुछ सांपों ने तो उन्हें कस दिया था और कुछ सांप उनके मुंह के ऊपर मतलब जहर फेंक रहे थे।
फन इतनी बुरी तरह से वो कर रहे थे, फुंकारे मार रहे थे, लेकिन बाबा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अपने ध्यान में मस्त थे, ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन गोपाल एक साधारण इंसान था। उसने जब ये देखा तो वह हैरान हो गया और वो बाहर आके बेहोश हो गया। लोगों को ये लगा कि ये मर चुका है, ये क्या हो गया इसको, मतलब उसमें सांस ही बाकी नहीं थी। लेकिन जब बाबा जी अंदर से बाहर आए और उन्होंने उसे देखा और उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा और वो फिर से उठकर बैठ गया। ये सब देखकर गांव वाले हैरान हो गए, क्योंकि वो उसको मरा हुआ घोषित कर चुके थे और बच्चा उठकर बैठ गया। तभी लोगों ने उनका नाम नीम करोली बाबा के नाम से रखा। नीम करोली बाबा, जो आज भी बहुत ज्यादा वहां पे मेला लगता है, वहां पे लोग जाते हैं, वहां पे लोगों की कतारें लगी होती हैं उनके दर्शन के लिए। वो और फेमस कैसे हुए? वहां पर एक व्यक्ति आया, उसने क्या किया, वो एक अमेरिका से एक व्यक्ति वहां पर आया और उसने अपने जो गाइड था उसे ये कहा कि आप मुझे कुछ ऐसी साहित्यिक, ऐसी पूजा पाठ वाले स्थान पर लेके चलिए, ताकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इंडिया में ऐसा क्या है। तो वो नीम करोली ले आया। अब नीम करोली आने के बाद उन्होंने बाबा से मिले। उसका नाम कुछ था। उसके बाद वो जैसे उनसे मिला तो एक एलएसडी नाम की एक दवा होती है, वो एक साइकोलॉजिस्ट था जो कि वो यूज करता था अपने जो पेशेंट होते हैं उनको ठीक करने के लिए, उनको सही करने के लिए। तो एलएसडी बहुत ही कम मात्रा में किसी पेशेंट को दी जाती है, लेकिन वो उन्होंने नीम करोली बाबा ने उस व्यक्ति से वो एलएसडी ली और उसे खा लिया, बहुत ही अधिक मात्रा में उसका ग्रहण किया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। वो व्यक्ति समझ गया कि ये साधारण नहीं है और वो यही फिर वो नीम करोली बाबा उनको समझाते हैं कि देखो, भगवान की भक्ति करने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें प्रेम, विश्वास और इन सब की जरूरत है। जिससे क्या हुआ, वो व्यक्ति का नाम रॉयल्स कुछ था। उसके बाद उसने अपना नाम रामदास रखा और उसने फिर 2 बुक्स लिखी प्रभु के ऊपर। उसकी किताबें बहुत फेमस है और फिर नीम करोली बाबा का नाम विदेशों में भी जाना गया। लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि वो लोगों की बीमारियों को दूर करते थे, वो जैसे जैसे लोगों की बीमारियों को दूर करते थे, उनकी जो बीमारियां होती थी वो अपने ऊपर ले लेते थे, सामने वाले व्यक्ति ठीक हो जाते थे। कुछ समय बाद सितंबर में 16 सितंबर को जब बाबा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि वो कृष्ण जी के बहुत प्रेमी थे। जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो लोगों ने उनसे कहा कि प्रभु, आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, हम आपको वहां ले चलते हैं, अस्पताल में ले चलते हैं और वहां पे आपकी थोड़ी दवाई वगैरह करा देते हैं। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन के ही हॉस्पिटल में भर्ती होना है। कहते हैं ना कि जैसे लोग कहते हैं कि कोई साधु महात्मा होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती क्योंकि वो समाधि लेते हैं और इन ऑल दैट, वो अपनी इच्छा से जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सच है। और वो अपनी इच्छा से ही वहां गए। उन्होंने वहां पर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। उनकी बीमारी, क्योंकि उन्हें भी जाना था, उनकी बीमारी का, उन्होंने जो बीमारी का वो था, वो अस्पताल में थे। डॉक्टरों ने जो उनका इलाज किया उसमें कोई भी रिपोर्ट में कुछ भी नेगेटिव नहीं आया। लेकिन उस रात जिस दिन वो जाने वाले थे, उस दिन उन्होंने अपने साथियों को कहा कि आप यहाँ रूम में नहीं आएंगे, आप यहाँ पर नहीं आएंगे, मैं यहाँ इस रूम में अकेले रहूंगा। और दूसरे दिन जब डॉक्टर उनसे मिलने गए सितंबर में, सितंबर का महीना था, उस दिन हमने अपने नीम करोली बाबा जी अंतर ध्यान हो गए और उनकी जो भी सिद्धियां हैं, उनका जो भी प्रेम है, उनका जो भी ज्ञान है, वो आज भी नीम करोली और बहुत सारे, विराट कोहली, बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े जो स्टार हैं, बहुत फेमस, वहाँ पे जो एप्पल के ओनर हैं वो भी वहाँ गए हैं। उन्होंने वहीं से ही सारी चीज़ों को, उन्होंने अपने जो ब्रांड का जो सिंबल है वो भी उन्हीं से ही लिया था। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। तो ये एक लाइव गॉड है, उनको हनुमान जी का रूप माना गया। तो ये है नीम करोली बाबा जी की छोटी सी कहानी, जो मैंने अपने आप थोड़े से अपने शब्दों में आपको बताई। आपको कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो भी अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी कहानी के साथ, कोई नई सीख के साथ। राधे राधे।